2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। इनकी ख्वाहिश थी लाशें गिरें और फसाद फैले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिताब, कहा पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने हालिया दिनों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का मुजव्वजा आईनी तरामीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम ड्राफ्ट में शामिल। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकर्रुरी के लिए आईनी कमीशन का कयाम होगा। हाई कोर्ट्स जजेस की तकर्रुरी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। CCP चीफ जस्टिस आईनी अदालत 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी और सेनेट के 2 अरकान भी CCP का हिस्सा। स्पीकर कौमी असेंबली से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन PP ने आईनी मुसव्वदे पर अयाज सादिक को ब्रीफ किया। जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं हो, तो नून लीग भी कह रहे हैं कि ये हो तो सही। मेरा प्रेफरेंस, मेरा जोर पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस पे है। हम उम्मीद ये रखते हैं हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे। हुकूमत ने मुसव्वदा शेयर कर दिया। 2 हफ्ते पहले अपना मुसव्वदा JUI को दे दिया था। बिलावल भुट्टो कहते हैं अभी तक JUI या अपोजिशन का कोई मुसव्वदा नहीं मिला। PTI चाहती है तो बामकसद बात करे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं हिजान की कैफियत खत्म हो गई। कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है और जो इत्तेफाक पीपल पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल करना। अपोजिशन की तरामीम मान ली गई तो इत्तफाक राय हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक इत्तफाक राय होगा। अभी मामले पर मजीद मुशावरत होगी। इनपुट दिया है कमेटी के सामने, अब इस पर फर्दर कंसेंसस होगा और जो कल हुकूमत उजलत में इजलास बुलाना चाहती थी उस पर यह फैसला है कि कल इजलास नहीं होगा। आज भी किसी ने पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया है, लेकिन अभी जो आमिर डोगर साहब कह रहे हैं कि हमारे हैंड ओवर कर दिया गया ड्राफ्ट। नहीं, कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ था। हुकूमत ने आईनी तरामीम का मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। हमें तरामीम का खदोखाल तो बताया जाए, किस आर्टिकल में तरामीम की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आमिर डोगर कहते हैं हुकूमती ड्राफ्ट में इब्हाम है, पार्टी से मुशावरत करेंगे। असद कैसर बोले अरकान असेंबली को 20-20 करोड़ की ऑफर्स हैं, किसी तौर कानून साजी करने नहीं देंगे। कल 1 पॉइंट एजेंडे पर खुशगवार माहौल में बात हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इख्तलाफात चलते रहते हैं, सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर जिरगे में शिरकत की। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार समेत सीनियर वुकला मदऊ। चीफ जस्टिस इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में PTI के इल्तवा मांगने पर नाराज, ताखीरी हरबा करार दे दिया। कहा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो कोई नहीं आया, फिर बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि PTI का कोई वकील नहीं आया, ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। स्पीकर्स के खुतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की अदम मौजूदगी के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। तातीलात के बाद इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई पर वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया। कहा वाकया इलेक्शन कमीशन की कमजोरी और नाअहली की वजह से हुआ। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन और वजीर दाखिला सिंध को रिपोर्ट अरसाल कर दी। कराची में दिन भर की गर्मी के बाद बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी टाउन, शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर और दीगर इलाकों में तेज हवाओं और आंधी के साथ बादल खूब बरसे।
बलूचिस्तान के अमन परवार दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला, 21 कारकुन जाँ भाग, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार इस्तेमाल किए। कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को भी आग लगा दी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद। दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल कहते हैं एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। जाम कमाल कहते हैं मासूम लोगों की जान लेने वाले किस तरह सूबे की खिदमत कर रहे हैं। उकाड़ा में 2 तालिबे इल्म खेलते हुए नहर में गिरकर डूब गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर से मुलाकात, दोनों सुदूर का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दोनों सुदूर का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और खुशगवार जुमलों का तबादला। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली। मुनाफा 9 रुपए 22 पैसे फी लीटर की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 4 रुपए 10 पैसे लीटर करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर्स के कयाम की भी मंजूरी। लोगों को खैर की तरफ बुलाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक का खिताब, कहा इस्लाम में फिरकाबंदी को कोई गुंजाइश नहीं। मौजूदा मसाइल से निमटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। लाहौर में 100 साला दरख्त को महकमा जंगलात ने बचा लिया। बरगद के दरख्त के काटे बगैर जुल्लू फॉरेस्ट पार्क में मुंतकली की हिदायत मरियम नवाज ने दी थी। 2 में 6। कुछ तो तुझसे ध्यान दे। जी, कभी कहते हैं अकल, कभी कहते हैं तू इजाफ अकल। आखिर काम किससे लेना है? वक्त बदला, हालात ना बदले। ख्वाजा मोइनुद्दीन का ड्रामा तालीम बालगान आज भी दिलों में जिंदा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में ड्रामा मौजूदा दौर की मुनासबत से पेश किया गया।